नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन तो आई, लेकिन साथ में काफी सारे बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी लेकर आई है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन को लेकर। कुछ लोगों के चेहरे पर इस चीज को लेकर खुशी है तो कुछ लोगों को लेकर थोड़ी सी टेंशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज जानेंगे एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बदलाव बड़ा क्या हुआ है इस चीज को लेकर। सबसे पहले चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं। पहले जल्दी से थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हम सभी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें और तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 22 सितंबर यानी आज की डेट से स्टार्ट हो गया है और ये जो है विंडो आपकी 12 दिसंबर तक चलेगी। मतलब 20 दिनों तक, 20 दिनों के अंदर आप सभी को फॉर्म भर लेना है। बट मेरा अभी सभी कैंडिडेट से यही कहना है कि तकरीबन 4 से 5 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, देन उसके बाद आप लोग जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। उसके बाद जो हमारा प्रीलिम्स का कॉल लेटर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फर्स्ट या फिर सेकंड वीक जो है दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो इस बार जो है एसबीआई की तरफ से एसबीआई पीओ के लिए मेंशन कर दी गई है। तो डेट्स जो है हमारी 17, 18, 19 और 20 दिसंबर हो। ठीक है, तो आप सभी के पास अभी प्री को लेकर अच्छा खासा टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, जारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आपका दिसंबर जनवरी में आ जाएगा और जो इसका मेंस का कॉल लेटर है वो आपको जनवरी से फरवरी के बीच में देखने को मिलेगा। और जो ऑनलाइन मेन एग्जाम है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर जनवरी और फरवरी दोनों मेंशन है। तो मतलब आप कह सकते हो लास्ट जनवरी या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। ठीक है, बाकी फरवरी में इसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फेज 3 और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो चेंज मिला है वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, वो भी आपका फरवरी से मार्च के बीच में कंडक्ट होगा। अब इसके बारे में भी बताएंगे क्या करना है। देन इंटरव्यू एंड जीडी और उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये लोग मार्च के अंदर आपको दे देंगे, क्योंकि अप्रैल तक जाने की नौबत नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। डेट्स तो आपने देख ही लिए। चलिए यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। देखो टोटल जो वैकेंसी है आपके पास यहाँ पर है 1673 वैकेंसी है। वैसे अगर अधिकतर देखा जाए तो इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कह सकते हो, मतलब इसे 1600 के नियर राउंड है, वैसे 2000 के नियर राउंड तक वैकेंसी रहती है, बट इस बार थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी आपको वैकेंसी से क्या मतलब, अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कीजिए। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है एज लिमिट। और एक तरीके से कई सारे कैंडिडेट के लिए खुशी की लहर है जो लास्ट अपनी एज चल रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एज है वो आपकी 1 अप्रैल 2022 से काउंट की है, जो एक तरीके से एसबीआई की तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 21 से 30 साल के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और बाकी अदर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप वाले, उन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है। अगली स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो अपीयर्ड या फिर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्री एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो इसमें नथिंग, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। और एक सबसे अच्छी चीज क्या है एसबीआई की, जो हमेशा से रहती है और बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, शायद मैं कहूंगा, मतलब पुराने स्टूडेंट जितने हैं वो सारे जानते हैं, बट नए स्टूडेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एसबीआई के अंदर जो आपका सेक्शनल जो आपका कट ऑफ रहता है वो दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर आप इंग्लिश में 0 मार्क्स भी लेके चले आते हो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में ओवरऑल मिला के अगर आप पास हो जाते हो तो आप इस प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। प्री एग्जाम प्लस मेंस एग्जाम। ठीक है, एसबीआई एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां तक अभी मुझे मालूम है बैंकिंग सेक्टर में जो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका बिल्कुल पूरा सेम है, 30 नंबर इंग्लिश और 30 क्वेश्चन आप 35 और 35 आपके रीजनिंग क्वांट के। बाकी सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट्स की, वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और प्री इज जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा जो बदलाव है इस बार वो आपका मेंस एग्जाम में वो देखने को मिला है। और मेंस एग्जाम में बदलाव क्या बड़ा देखने को मिला है, तो भैया जिन लोग, देखो एक कैंडिडेट वो होते हैं जो जैसे आज उन्होंने अपनी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करी और वो आज ही लेके बैठ गए करंट अफेयर्स की पहली। ठीक है, मतलब जीए सेक्शन को अच्छे से मजबूत करने लगे। एक वो कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा वो द हिंदू रिव्यू पढ़ लेंगे या वो मतलब
फलाने किसी कंपनी का लास्ट में रिव्यू पढ़ के थोड़ा सा जीए में मार्क्स ले आएंगे, तो थोड़ा सा उन कैंडिडेट के लिए इस बार हल्का सा घाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले थोड़ा सा भाई उसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो एक्चुअल में हम लोग को चेंजेस देखने को मिले हैं वो मेंस एग्जाम में ही है। ठीक है, पहले आपका रीजनिंग सेक्शन का यहां पर 40 क्वेश्चन था, मतलब सॉरी अभी की बात करें 40 क्वेश्चन हो गया है और 50 मार्क्स का। पहले यहां पर क्या था कि ये जो 50 मार्क्स है ये आपके 60 मार्क्स में थे। सेम चीज यहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहां पर भी ये आपके 60 मार्क्स के रहते थे, लेकिन अभी यहां पर क्या है 50-50 मार्क्स के कर दिए गए हैं। और यहां पर रीजनिंग और डाटा एनालिसिस, ठीक है, यानी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस की अगर बात करें तो यहां पर क्वेश्चन भी आपको कम देखने को मिल रहा है। टाइमिंग की बात करें तो वो आपकी लगभग सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर फायदा किनको मिला है, जिनकी जीए सेक्शन में देखो 50 क्वेश्चन यहां पर कर दिए गए हैं, वो भी 60 मार्क्स के, मतलब यहां से 10 नंबर हटा दिए गए हैं और 10 नंबर यहां से, और ये 20 नंबर जोड़ दिए गए हैं आपके जीए सेक्शन में। तो भैया अब ये समझ लो, मैं हमेशा से कहता हूं कि जीए सेक्शन मेंस में ऐसा सेक्शन होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाने के बहुत करीब रहता है। ठीक है, अगर आप इस पे कमांड बनाते हो तो भाई ये आपके लिए आज ही से मैं ये कहूंगा कि भैया देखो ऐसा जीए सेक्शन पे टाइम आपको देना पड़ेगा, ऐसे समझ लोगे। ये नहीं है कि आखिरी के वो वीडियो उठा लेंगे उसमें से करंट अफेयर पढ़ ले, ऐसा नहीं, आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा क्योंकि 60 मार्क्स का पूछने वाला है एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो भैया 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 40 पे। इंग्लिश में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला, तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 155 और ड्यूरेशन है टाइम में वो आपके 3 घंटे की है। ठीक है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये भी आपका जो है मतलब कंप्यूटर पे पीसी आप कह सकते हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है दोस्तों, लेटर राइटिंग होती है और एक ऐसे राइटिंग, ये आपका जो है 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपका यहाँ पर है वो 200 मेंस के और 50 डिस्क्रिप्टिव, 250 का आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है फेज 3 को लेकर। तो फेज 3 में जो हमको नया चीज देखने को मिला है वो यहाँ पर है साइकोमेट्री टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज को लेकर अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ पर ये इंटरव्यू और जीडी, ये भी आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, इंटरव्यू और जीडी जी मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं साइकोमेट्री टेस्ट का जो है फेज नंबर 3, जो फेज 3 आपका होने वाला है वो साइकोमेट्री टेस्ट होगा एसबीआई पीओ में। तो उसमें आपको बस खाली ऐसे समझ लो कि जो भी आपके सामने मतलब आप कह सकते हो जो पैनल होगा वो आपका मेंस के बाद ये टेस्ट होगा, तो आप जो आपके एक्चुअल में मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, वो आपकी चेक की जाएगी। जैसे आप किसी भी चीज को, भाई आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर एसबीआई में जाने वाले हो तो आप कैसे चीजों को हैंडल करोगे, आप कैसे अपनी टीम वर्क को कैसे बताओगे, कैसे क्या काम करना, कैसे क्या आप लीड करोगे, यही सारी चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन का टोटल पूरा ये ग्रैंड टोटल है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ा है, नंबर ऑफ चांस। ठीक, अब ये नंबर ऑफ चांस की बात करें तो इतना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है प्रीलिम्स के हिसाब से काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं काउंट किया जाएगा, ये जो है आपका मेंस एग्जाम के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस में 4 अटेम्प्ट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 4 चांस। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप वाले जो भी उनके 7 चांस है, ओबीसी के 7 चांस है। ठीक है, बाकी आप आगे यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर कवर करते हैं, देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इसलिए लेके आया हूं क्योंकि दोस्तों ऐसा है, कल मेरे पास कुछ कैंडिडेट की कमेंट आई, सर हमने जो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट में पुराना वाला जो वो था, क्या नाम है उसका, डिक्लेरेशन, सर हमने वो अपलोड कर दिया। और बल्कि जब एसबीआई जेई की नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने इस चीज को बाकायदा पॉइंट, अगर आप देखोगे मेरा पूरा, तो मैंने उस चीज को वहां पर मेंशन किया है कि डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्या, नेम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ जोड़ दी गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप तब भी मिस्टेक करोगे, पेमेंट भी सबमिट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो पहले तो पेमेंट की बात कर लेते हैं, 750 रुपए आपकी फीस पड़ने वाली है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर देखिए आप डिक्लेरेशन में नेम और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ के जो है आप फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होकर। ठीक, जल्दबाजी मत करिएगा और तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद भरिएगा। बाकी सुबह हमारी जो है करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे, अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए लाइव और हमारे साथ डाउट शेयर करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर ज्वाइन कर लेंगे तो सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल बैंकिंग अपडेट ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।